गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे वृत्त पर। जैसा कि आपके सिलेबस में बच्चों प्रश्नावली 10.1 वृत्त पर आधारित है। तो बच्चों प्रश्नावली 10.1 में आपका प्रश्न पहला है, कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों बात करते हैं वृत्त की। तो बच्चों वृत्त की ये जो है ये परिधि कहलाती है और परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं। प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर अनेक स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों जैसा कि बताया गया, वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चूंकि इस पर असंख्य बिंदु हैं, इसलिए इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि पर असंख्य स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। अतः हम उत्तर में लिख सकते हैं वृत्त की परिधि पर असंख्य स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों ऐसा ही प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। बच्चों किसी बिंदु पर, जैसा कि बताया गया पहले प्रश्न में, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो बच्चों किसी बिंदु की बात है, तो हम प्रश्न में लिख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका होता है। प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 में आपका कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न कह रहा है, हम चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो मान लीजिए ये हमने वृत्त खींचा जिसका केंद्र ये हमारा O है। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो आपकी 5 सेंटीमीटर कह रहा है, 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ ये यहां से मान लीजिए हम Q अगर इसे मानते हैं बच्चों, तो प्रश्न के अनुसार ये जो PQ रेखा खींचते हैं वो कह रहा है ये PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर स्पर्श करती है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम प्रश्न के अनुसार P इसे देंगे और Q इसे देंगे। OQ की लंबाई कह रहा है बच्चों, ये OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये चित्र बना जिसकी ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार जो PQ रेखा खींची है हमने वो O को O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर स्पर्श करती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे जब इस प्रकार स्पर्श रेखा होगी तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा। बच्चों ये जो आपका है 90 अंश का कोण है, तो हमारा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा OPQ।
तो ओपी क्यू में समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने की भुजा जो हमारी यह कर्ण कहलाएगी, एक रह गई, उसे लंब मान सकते हैं, इसे आधार मान सकते हैं, या इसे लंब मान लीजिए और इसे आधार मान लीजिए। तो हम लिखेंगे जो हमें ज्ञात है बच्चों, ज्ञात है हमें कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और आपका ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें पी क्यू निकालना है, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय की जब बात करते हैं तो हमारा प्रश्न के अनुसार हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो ओ क्यू का वर्ग हमें निकालना है बच्चों पी क्यू का मान, तो पी क्यू का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग। तो बराबर ओ क्यू की वैल्यू बच्चों 12 है, 12 के वर्ग में से ओ पी का मान 5 है, 5 का वर्ग। तो बच्चों 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो बच्चों इस प्रकार कम करेंगे तो ये 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचेंगे और बच्चों यहाँ रह जाएंगे 3 1 बचेगा और ये 1। तो इस प्रकार पी क्यू स्क्वायर बराबर आपका 119 है, तो पी क्यू बराबर आपका √119 सेंटीमीटर आ जाएगा जो बच्चों पूछा गया है। तो इस प्रकार आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न था बच्चों। प्रश्न के अनुसार आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो नीचे लिख सकते हैं हम कि अतः विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार बच्चों आपकी प्रश्नावली जो है 10.1 समाप्त होती है। अब बच्चों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 10.2 की।